CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है हर सुबह जब एक नई जिंदगी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में हम आत्मा के फल विनम्रता यानी कि जेंटलनेस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दैट जेंटलनेस इज कंटेजियस, है ना राहुल? एब्सोल्युटली रिबेका, कुछ भी जब हम कंटेजियस के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत ही नेगेटिव थॉट आ जाता है कि बीमारी कंटेजियस है या कोई हाल ही में हम जो गुजरे थे तो कंटेजियस, लेकिन सकारात्मक चीजें भी कंटेजियस हो सकती है। जैसे अगर हम किसी से प्यार से बात करें तो वो उस पर इफेक्ट लाता है, अगर हम किसी के साथ भलाई करें। वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि जैसे हम कोमलता करते हैं, किसी के प्रति विनम्रता दिखाते हैं, तो वो भी कंटेजियस है। जी, कितनी अच्छी बात है। अक्सर लोग ऐसा सोचते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि जब तक हम गुस्से से काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपना एंगर नहीं दिखाएंगे और ज़ोर से नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हम विनम्रता के साथ पेश आ सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं दोस्तों, हम जो हमारे आसपास लोग हैं उन्हें इंकरेज करते हैं कि वो भी अपने जीवन में विनम्रता के साथ पेश आएँ। बिल्कुल दोस्तों, और आज हम इसी विषय को सीखने वाले हैं। हमारे विनम्रता के जो थीम को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे विनम्र होने से इसका असर दूसरों पर होगा। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि आज हम देखें कि राहुल हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। दोस्तों, पहचान कौन में आपका सवाल है, संसार कैसे जानेगा कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं? आपके ऑप्शंस है ए पहनावा, बी रंग रूप, सी एक दूसरे के प्रति प्रेम, या डी चाल ढाल। तो दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब ज़रूर जानते होंगे, तो जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें भेज दें, हमें बताएं। ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी दोस्तों, आइए आगे बढ़ें और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं निखिल राज गॉर्डन से, जिन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे खास इंसान से हुई जिन्होंने उन्हें प्यार दिया। आइए देखते हैं कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव हुआ। हाय, मेरा नाम निखिल राज गॉर्डन है। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अमेज़न के लिए काम करता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है। हमारे बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे बचपन से ही हमेशा हमारी माँ ही थी जिसने हमारी देखभाल की और हमें परमेश्वर के अनुसार पाला है। हमें परमेश्वर के भय के बारे में सिखाया। हम कभी भी चर्च जाना मिस नहीं करते थे। हम कभी भी फैमिली प्रेयर मिस नहीं करते थे। हमें हमेशा बाइबल की बातें और बाइबल के वचनों को सिखाया जाता था और हमारी माँ हमेशा हमारे साथ होती थी। हमारे पिता का स्वभाव हमारे प्रति हमेशा चिड़चिड़ा रहता था और हमारे घर की स्थिति संकटपूर्ण थी। बहुत बार हमारे पिता हमसे सख्ती से पेश आते थे। ज्यादातर समय हम डरे रहते थे कि वो घर आएंगे और ये एक अच्छी स्थिति नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया और मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी। उस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें रहने के लिए घर दे और रोजगार दे, या फिर अब हम किस प्रकार जिए हमें बताए, क्योंकि हमारे पास तो आमदनी आने का कोई भी स्रोत नहीं है। खैर, परमेश्वर के पास इन सब का उपाय था। उसी समय हमें कुछ भले लोग हमारे जीवन में मिले। मैं उन्हें स्वर्गदूत कहता हूँ, जिन्होंने हमारी सहायता की और हमारे जीवन के हर मोड़ में हमारे साथ खड़े रहे और हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें बहुत कुछ मिला। और यही समय था जब मैं परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि मैंने जाना कि वो न केवल हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है, बल्कि वो हमें मुहैया कराने वाले परमेश्वर भी है। हमारे दोस्त भी हमसे पूछा करते थे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, क्या करते हैं, अब तुम कैसे रहोगे? और साथ ही वे मुझे परेशान किया करते थे, तुम कैसे कपड़े पहनते हो? और मेरे कपड़ों के कारण मुझे लो क्लास और चीप कहकर बुलाया करते थे और ये सब मुझे और मेरे भाई को सहना पड़ता था। हम बहुत रोया करते थे। मैं अपने आप को कमरे में बंद करके घंटों रोया करता था और बस ऐसे ही सो जाता था, क्योंकि
ये वास्तव में कठिन था और मैं किसी और के साथ इसे बांट भी नहीं सकता था। मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। मैं पढ़ाई में पिछड़ रहा था। मैं साथियों के दबाव के कारण बहुत परेशान था। जब मैं इस बुरे दौर से गुजर रहा था, मेरी माँ ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। आप हवा में एक जलती हुई मोमबत्ती छोड़ लौ के न बुझने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अपना समय निवेश करने, कठिनाइयों को दूर करने और परमेश्वर से अपने जीवन में महान काम करने की अपेक्षा करने की ज़रूरत है। जब मैंने ये सुना, ये बस मेरे अंदर बस गया। मुझ में कुछ चुभा और फिर मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। सब कुछ मैंने अपनी पढ़ाई के लिए दे दिया था और मैंने सच पढ़ाई में अच्छा किया। मैं मेरे सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गया और मैंने 4 सालों में अपना बीटेक सक्सेसफुली पूरा कर लिया। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं हमेशा अमेरिका जाकर पढ़ाई करने या वहाँ नौकरी पाने का सपना देखता था, लेकिन तब हमारे परिवार की खराब स्थिति, भाई की पढ़ाई के कारण यह हमारे बजट में नहीं था। हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि बस मुझे एक नौकरी मिल जाए और मैं बहुत खुश था। मैंने एक अच्छा इंटरव्यू दिया। मैं एक टॉप MNC कंपनी में नौकरी पाने वाला था, लेकिन फिर किसी तरह बात नहीं बनी, मुझे काम नहीं मिला। यह सच में मेरे लिए एक परेशान करने वाली बात थी। मैंने अपने आप को बंद कर लिया। मैंने कुछ महीनों के लिए अपने आप को सबसे दूर रखा और मैं परमेश्वर से सवाल कर रहा था कि परमेश्वर, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ये क्या किया? मैं किसी को अपना मुंह तक दिखाने के योग्य नहीं हूँ। तो बस कुछ महीने बाद ही मुझे अमेज़न में एक इंटरव्यू देने के लिए कहा गया और मुझे नौकरी मिल गई। मैं बहुत उत्साहित था। मेरा परिवार इस बात से बहुत खुश था कि मुझे दुनिया की बड़ी MNC कंपनियों में से एक में नौकरी मिली है और नौकरी में मैं सभी कठिनाइयों से होकर गुजरा और कड़ी मेहनत की जो मैं कर सकता था और मुझे अपने काम में प्रमोशंस मिले। मैं बस एक सामान्य व्यक्ति था और फिर अचानक मैं अपने सभी साथियों के बीच पहचाना जाने लगा। मैं अपने काम में सबसे बढ़िया था। मुझे इस तरह गिना जाने लगा और मैं पुरस्कारों को जीत रहा था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल था जब मुझे अमेज़न से अमेरिका के लिए एक ऑफर लेटर प्राप्त हुआ और ये मेरा सबसे बड़ा सपना था। तो मेरा सबसे पसंदीदा वचन है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। मैं सचमुच उस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं असफल होता हूँ या जब मैं किसी चीज में चूक जाता हूँ या किसी चीज में गलती करता हूँ, तो मैं बस परमेश्वर के पास जाता हूँ और कहता हूँ, मेरे लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। और हर बार जब मैंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं अधिक दिया है। मेरे परिवार में मेरी माँ, मैं और मेरा भाई, बस हम तीनों ही हैं। हम समय के साथ बहुत मजबूत हो गए हैं और हम तीनों के बीच में एक बहुत अविश्वसनीय रिश्ता है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें एक स्वर्गीय पिता मिला है जो हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारी रक्षा की, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें वो सब कुछ दिया जो हम हमेशा चाहते थे। हमारे पास स्वर्ग में एक पिता है जो हमेशा हमारी देखभाल करते हैं। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी फ्रेंड्स। कितना अच्छा लगा निखिल की सच्ची कहानी देखकर और हमने जाना दैट आवर गॉड इज़ अ ग्रेट प्रोवाइडर एंड ही नोज़ ऑल आवर नीड्स। वो हमारी हर ज़रूरत को जानता है, समझता है हमसे बेहतर और सही समय पर वो हमारी हर ज़रूरत को प्रोवाइड करता है, उसे पूरा करता है। यस, एब्सोल्युटली रिबेका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि निखिल का जीवन कठिन था, लेकिन कई बार ऐसे लोग आए उसके जीवन में जिन्होंने उनके जीवन पर एक सकारात्मक असर लाया। और इसी के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि कैसे हम लोगों के जीवनों में असर ला सकते हैं अपनी नम्रता के द्वारा, अपनी कोमलता के द्वारा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कोमलता के ऊपर, नम्रता के ऊपर। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम दूसरों पर असर ला सकते हैं। याद कीजिए कोई ऐसा एक दिन जो आपके लिए बहुत यादगार रहा होगा। अक्सर जब मैं ये सवाल लोगों से करता हूं तो वो कहते हैं उनके विवाह का दिन, उनका वेडिंग डे बहुत ही मेमोरेबल होता है ना। वो अंगूठियां बदली हैं, कस्में खाए हैं और प्रभु की उपस्थिति में एक और एक दो हो जाते हैं। लेकिन और कौन सी बात है जो उस अवसर को, उस मौके को, उस दिन को बहुत खास बनाता है? वो है लोग, आपके रिश्तेदार, आपके यार, आपका परिवार। अगर वो नहीं है तो फिर वो लम्हा, वो याद, वो दिन इतना खास नहीं रहेगा। और परमेश्वर ने हमें लोगों के बीच में रखा है। परमेश्वर ने जब आदम को देखा तो कहा कि आदम का अकेला होना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें संगति में बनाया है, बुलाया है। लेकिन दोस्तों एक और हमारी जिम्मेदारी बनती है जब हम संगति में होते हैं, वो है एक दूसरे को हम उठाकर चले, एक दूसरे पर हम सकारात्मक असर लेकर आए। आइए इस खूबसूरत किताब, शास्त्र में एक किताब है जिसका नाम है शबोपदेशक का किताब। देखिए, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 4 वर्स 11, शबोपदेशक का 4 अध्याय 11वां वचन कहता है, यदि 2 व्यक्ति एक साथ सोते हैं
तो उनमें गर्माहट रहती है, किंतु अकेला सोता हुआ कभी गर्म नहीं हो सकता। अक्सर दोस्तों जब हम इस वचन को देखते हैं तो हम विवाह के संदर्भ में ही बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इसको हम सीमित क्यों रखें? ये बहुत वाइड एप्लीकेशन हो सकता है। फर्ज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो वाकई निराशा के ठंडाईपन में है, बिल्कुल कोल्ड हो गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है, निराश हुआ है, तकलीफों से गुजर रहा है, मुश्किलों से गुजर रहा है। ये वचन कहता है आप उस व्यक्ति को गर्माहट दे सकते हैं। परमेश्वर की ओर से आप उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। कैसे? अपने कोमलता के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा आप उसके जीवन में आशा लेकर आ सकते हैं, उम्मीद लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है, क्या इस वक्त आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं जो बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, जो निराश है, जो शायद जिंदगी को लेकर हार मान चुका है? आपके बोल, आपके विनम्रता का व्यवहार उनके जीवनों को परिवर्तित कर सकता है। आप पॉजिटिवली जेंटलनेस को लेकर उनकी लाइफ पर असर ला सकते हैं। जी, दैट इज़ सो वंडरफुल दैट वी कैन इम्पैक्ट वन अनदर, है ना। हम एक दूसरे के जीवन पर एक अच्छा असर ला सकते हैं व्हेन वी आर जेंटल विद वन अनदर। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा ही करें। लेट अस कंटिन्यू टू बी जेंटल विद वन अनदर। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे परिवार में, हमारे कार्यस्थल में, सोसाइटी में, हमारे नेबरहुड में, जो शायद अपने जीवन में मुश्किलों से गुजर रहे हैं, निराशा से गुजर रहे हैं। क्यों ना हम परमेश्वर की जेंटलनेस अपने जीवन से उनको दिखाएं और उनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएँ। दोस्तों, अगर आप भी अपने चैलेंजेस के बीच में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऐसा करने के लिए आप cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पेज पर जा सकते हैं और अपने लिए काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिए। आप किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में पहली बार हम ला रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से मेथोडिस्ट चर्चेज, गड़ोली, चोपड़ा और कोटद्वार से गढ़वाली गीत। भारत के कोने कोने से कॉयर्स के गीत सुनने के लिए देखते रहिए एक नई जिंदगी। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। अगर आपके कॉयर भी जोश और जज्बे से भरे हैं तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं विनम्रता के बारे में और हम जान रहे हैं दैट जेंटलनेस कैन बी कंटेजियस। जी हाँ, जब हम एक दूसरे के साथ जेंटलनेस के साथ पेश आते हैं, विनम्रता के साथ पेश आते हैं, तो हम औरों को भी इंकरेज करते हैं ताकि वो भी एक दूसरे के साथ विनम्रता के साथ पेश आएं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अब समय है कि हम प्रार्थना करें आपके लिए और आप भी जुड़े हमारे साथ। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें और विनम्रता में बढ़ाएगा। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू अच्छा है, तू भला है। तूने विनम्रता हमें दिखाई प्रभु। जब हम पापी थे, जब हम अयोग्य थे, तब तूने हमसे प्रेम किया। तूने अपने पुत्र को उस क्रूस पर बलिदान किया
ये तेरा प्यार ही है प्रभु। आज तू चाहता है कि अब हमारे व्यवहार से उनको हम नम्रता दिखाएं जो शायद अपने आप को अयोग्य समझते हैं। कई ऐसे लोग हैं प्रभु हमारे बीच, शायद हमारे परिवार में हैं, हमारे दोस्त यार हैं, जो दुखित है, जो पीड़ित है, जो शायद कठोरता का शिकार हुए। प्रभु तू चाहता है कि तेरा प्यार हम उन तक लेकर जाए, विनम्रता से, कोमलता से, जेंटलनेस से। हेल्प अस लॉर्ड टू ग्रो इन आवर जेंटलनेस। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, हर एक के लिए, अपने आप के लिए प्रभु, कि हम विनम्रता में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। आमीन। दोस्तों अब समय है छोटे से ब्रेक का, कि जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको CBN फाउंडेशन के कार्यों में शामिल करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि वो क्या नेक कार्य कर रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। इंटरनेट के इनविजिबल तारों ने आज सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। We have created this fake virtual world that makes life convenient and connected, but also poses real threats. Frauds, phishing and cons हमारे जीवन के इतना ही हिस्सा बन चुके हैं जितना ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलेट्स and Zoom meetings. साथियों, remember, safety comes first in cyberspace, and protecting our children in cyberspace, ये तो priority है. The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games and talk to friends.
Unfortunately, there are also predators, identity thieves, and others online who may try to harm a child. In order to be safe online, it's important for children to be aware of this danger. According to the data released by National Crime Records Bureau, cybercrime against children increased by over 400% in 2020 as compared to 2019. Through awareness, we want to equip our children to live in cyberspace safely and ready to combat all the predators जो उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं. Cybersecurity refers to the space and desirable practices in online environments, which include being responsible when using online information and outlets. So be ready to eliminate the real threat of the fake world through weapons of awareness and alertness. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जेंटलनेस कंटेजियस हो सकता है, कैसे हमारे विनम्रता के द्वारा हम दूसरों के जीवनों को और उनको छू सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और आप जानते हैं कि इस पूरे महीने सीबीएन फाउंडेशन साइबर सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है। साइबर सेफ्टी का मतलब है कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे ऐप्स हैं, चाहे सोशल मीडिया है, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। एंड कितना अच्छा है कि सीबीएन फाउंडेशन इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट दैट। यस रिबेका, ऐसा हुआ है कि अभी इंटरनेट के बगैर लाइफ अधूरा है जी। और हर कोई चाहे गांव और गली कूचे में लोग इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, फेमिलियर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही डेंजरस एस्पेक्ट है इंटरनेट को लेकर जी। और इसी के विषय में हमें जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, राहुल ने बिल्कुल सही कहा कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सीबीएन फाउंडेशन ऐसा ही कर रहा है। खास करके बच्चों के बीच में वो साइबर सेफ्टी के प्रति जागरूकता फैला रहा है। आइए दोस्तों, इस समय हम चले इंग्राम स्कूल, जहां वॉलंटियर मिसेस विनीता चाको ने बच्चों के साथ बातचीत की और आइए देखते हैं कि कैसे वो बच्चों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। मैं बहुत ही छोटेपन से देख रहा हूँ और कंप्यूटर और फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ गलत भी है। आज बच्चों का मोबाइल यूज करना या इंटरनेट पर काम करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तेजी से इसका यूसेज बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं और इन अपराधों के सबसे आसान शिकार बच्चे हैं। हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी इस इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट बहुत अच्छी भी है, बहुत ख़राब भी हो सकता है ये, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बहुत काम की होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। इसी विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीबीएन फाउंडेशन ने प्रोफेशनल काउंसलर एंड ट्रेनर मिसेस विनीता चाको के साथ मिलकर इन ग्राहम इंस्टीट्यूट आशा विद्यालय में पढ़ने वाले डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी पर एक हाइब्रिड अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। So cyber security is a major challenge, and I realize that a lot of young people and even parents are unaware of the dangers. बच्चे फ़ोन तो चलाते हैं, लेकिन उनको इससे जुड़ी हुई जो और बातें होती हैं उनकी नॉलेज बेसिकली नहीं होती। खास तौर से हमारे इन डेफ बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं होती। इस वर्कशॉप में मिसेस चाको ने एक प्रेजेंटेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी के विषय में सिखाया, जिसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ने बड़े ही प्रभावी तरीके से समझाया। I had a presentation and I spoke using the contents on the presentation. Sometimes they may stumble on pornography without really intentionally going for it, you know. We know that it happens. So one of the things I have told them is that there is something they can do, which is switch it off immediately. तब मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि वो एक फायर की तरह होता है, कि उसका फायर की तरह उसका फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। साइबर क्राइम की गंभीरता पर बल देते हुए हमारी ट्रेनर ने
स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी पर कई प्रैक्टिकल टिप भी बताए। यदि कोई इंफॉर्मेशन भेजे तो हमें उसको ना देखना चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए और किसी को पासवर्ड भी नहीं देना चाहिए। हमें और अजनबियों को अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, अपने घर का एड्रेस भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो चोरी छुपे कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। Silly act of one child who may have thought it is fun for her to just pass it around. They don't realize the magnitude of the consequence that click of the button has had. CBN फाउंडेशन दिनों दिन बढ़ते साइबर क्राइम्स जैसे गंभीर विषय पर जागरूकता लाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। आप भी इस अभियान में हमारा सहयोग दें ताकि हम साथ मिलकर सेफ साइबर स्पेस इंश्योर कर सकें। That's such a good effort that CBN Foundation is doing. बच्चे इतना सारा समय इंटरनेट पे बिताते हैं और बच्चे नॉर्मली जानते नहीं कि क्या क्या खतरा वो फेस कर रहे हैं। So it's so important that children be made aware about this. Yes, और दोस्तों अगर आप इस नेक काम में अपना योगदान देना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। आपको उनके वेबसाइट पर लॉगिन करना है जो है www.cbnf.org/donate। वहाँ पर जाइए, अपना अनुदान दीजिए और इस नेक काम में अपना योगदान बताइए। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आप CBN फाउंडेशन के साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। वेरी क्विकली लॉग ऑन टू CBN फाउंडेशन and be associated with them in the good work that they are doing. Yes, दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपने प्रोत्साहन पाया है और आप जेंटलनेस की पहल करेंगे किसी न किसी को दिखाने में। तो ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों, और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करेगा जैसे आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाएँ, आप परमेश्वर के और नज़दीक आएँ और लोगों के जीवन में आप एक आशीष का कारण बने। दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते आज मेथोडिस्ट चर्च अन्ना नगर चेन्नई से बच्चों की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत संडे स्कूल सॉन्ग थैंकफुल। इट इज़ सो गुड फॉर अस टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग ही डज इन आवर लाइव्स। यस दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और जैसे आप इस गीत का आनंद ले, हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। God bless you. God bless you, friends. 1 for His blessed day, 2 every breath I take, 3 for my family, 4 all they mean to me, 5 just to be alive, 6 for the earth and sky, and 7 for heaven, for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there would still be more to be thankful for. 8 for the chance to grow, 9 heart and hands and soul, 10 for the eyes to see all God has given me. I could go on and on, counting the whole day long. I know He is with me, for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there would still be more. There would still be more.